हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी अगेन। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी जगह से र्यूमर्स आ रहे हैं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि एग्जिट एग्जाम अब होगा, कोई बोलता है अब होगा एग्जिट एग्जाम, कोई बोलता है नहीं होगा एग्जिट एग्जाम, कुछ आंकड़े बताते हैं कि नहीं होगा एग्जिट एग्जाम। अब इसके पीछे क्या है, कैसा है, आपको किसकी बात माननी चाहिए, कहाँ पे आपको भरोसा करना चाहिए, सारी चीजें आज के इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ कुछ स्टेट्स में तो रजिस्ट्रेशन तक बच्चों के रोक दिए गए हैं, स्टूडेंट्स के रोक दिए गए हैं कि जैसे ही कोई एग्जिट एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो कहाँ तक वो चीजें सही हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन बीच में ही स्टॉप कर दिया गया है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहीं पे मेंशन किया है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन बंद कर दीजिए इफ अगर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आती है पीसीआई की तरफ से एग्जिट एग्जाम को लेके, तो क्या नोटिफिकेशन रोक दिए जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो आज के इस वीडियो से मेरे हिसाब से आप लोगों के काफी सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं एक नोटिफिकेशन की जो कि हमें देखने को मिलता है 14 सितंबर 2022 को, ठीक है जी। जो ये नोटिफिकेशन आया, इससे पहले एक नोटिफिकेशन हमारे पास आया था 18/8/2022 को, जिसमें कि मेंशन था, क्लैरिफिकेशन के लिए भी मेंशन था और रिक्वेस्ट भी की थी पीसीआई ने अदर यूनियन टेरिटरीज से, अदर स्टेट फार्मेसी काउंसिल से कि आप लोग अपना मत बताइए। जैसे कि उसमें एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड था कि भाई एग्जाम जो है पहले 3 होने वाले थे, अब वो एग्जाम 1 करवाया जाएगा। जो एग्जाम है उसमें जैसे कि 50% मार्क्स था तो उसमें कुछ परसेंटेज चेंज किया जाएगा। जो पैटर्न है एमसीक्यूज बेस्ड जो होने वाला है क्वेश्चन पेपर, उसमें जो मार्किंग है, जैसे कि मैंने बताया 50% था लेकिन उससे थोड़ा कम किया जाएगा। जो पैटर्न है वो हिंदी में आए, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी हो, इस तरीके से लेके बहुत सारे इसमें कंसेप्ट थे जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया डिस्कस करना चाह रही थी स्टेट फार्मेसी काउंसिल से और यूनियन टेरिटरीज से। लेकिन उसके लिए उन्होंने उन्हें टाइम दिया था नवंबर तक, कि नवंबर तक का आप लोगों के पास टाइम है, नवंबर तक आप हमें कोई ना कोई रिप्लाई या फिर कोई ना कोई मैसेज करके इन्फॉर्म करें, तो जो चीज़ें भी ज़्यादा सुटेबल होंगी, स्टूडेंट्स के हित में होंगी, उसी के लिए आगे का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा एग्जिट एग्जाम को लेके। लेकिन उस नोटिस में ये भी क्लियरली मेंशन था कि भाई जब तक कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाते हैं पीसीआई की साइड से, क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाते हैं कि अब एग्जिट एग्जाम होगा और इन स्टूडेंट्स का होगा, तो तब तक बच्चों के रजिस्ट्रेशन ना रोके जाएं, रजिस्ट्रेशन क्लियरली चलते रहे। देखिए, ये कहीं भी साफ साफ मेंशन नहीं था पहले कि भाई जो नोटिफिकेशन हमें देखने को मिले उनमें पहले नहीं लिखा हुआ था कि रजिस्ट्रेशन चालू रहेंगे। ठीक है, मैं मानती हूँ नहीं लिखा था, लेकिन कहीं ये भी तो नहीं लिखा था कि रजिस्ट्रेशन तब तक बंद कर दिए जाएंगे, ऐसा भी तो कहीं नहीं लिखा था ना। तो जो चीजें हो रही हैं वो तो कंटिन्यू रहने दीजिए। अगर कोई इंस्ट्रक्शन हमें नई चीजें करने की आती है तो वो हम इंस्ट्रक्शन के थ्रू करेंगे। लेकिन जैसे कि असम में है फार्मेसी काउंसिल, वहां पे कुछ स्टूडेंट का कहना था कि हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो रोक दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जिट एग्जाम, है ना। तो उनका कहना था कि भाई एग्जिट एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन मिले उसके बाद आगे की कार्रवाई हो। चलिए ठीक है, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात कर लेते हैं कि जो आज का ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ, इस नोटिफिकेशन में क्या क्लियरली मेंशन है और आप लोगों को किस चीज से बचना है। ठीक है जी, आप लोगों को बचना किस चीज से है वो भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगी यहाँ पे। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन मेनली उन्हीं लोगों के लिए है जो कि फेक मैसेजेस और फेक मेल अलर्ट यहाँ पे डालते हैं। आपने देखा होगा एक पीसीआई ने पहले भी ये एक नोटिफिकेशन निकाला था कि भाई एक नोटिफिकेशन जो है वो बिल्कुल पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जैसी वेबसाइट के नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं, पीडीएफ देखने को मिलते हैं, बिल्कुल वैसा ही। और जो प्रेसिडेंट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के, उनके उनके सिग्नेचर भी ऐसे कैसे उन्होंने पेस्ट किए हुए थे, जहाँ पे सिग्नेचर होते हैं वहाँ पे ऐसे कैसे पेस्ट भी किए होते हैं, और बिल्कुल सेम वही इंटरफेस जो कि एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन का होता है। लेकिन उसे देखने के बाद वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा फैला कि इस डेट से, उसमें पर्टिकुलर कोई डेट भी मैंशन थी, उसमें डेट भी मैंशन थी कि भाई इस डेट से एग्जिट एग्जाम होना है, इतने दिन तक ये चलने वाला है। उसे देख के बहुत हड़कंप, बहुत हल्ला मच गया था।
तो अब आपको उसी नोटिफिकेशन से अवेयर होना है। वो नोटिफिकेशन पीसीआई ने नहीं निकाला था, किसी ने फेक बना के डाला हुआ था, तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आपको जनरली गूगल पे डालना है, वहाँ पे बहुत इजी वेबसाइट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की। जितने भी सर्कुलर्स आते हैं वो सब ऊपर ही स्क्रॉल होते रहते हैं। वो सर्कुलर्स देखने हैं कि भाई जो डेट उस पर मेंशन है उस डेट में कोई सर्कुलर पीसीआई का फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का आया है या नहीं आया है, देखने के बाद ही 2 बार क्रॉस चेक करने के बाद ही आप उस चीज पे, उस बात पे बिलीव करें। तो यहाँ पे पीसीआई ने यही नोटिफिकेशन निकाला, फेक मैसेजेस मेल अलर्ट, कि भाई फेक मैसेजेस से और मेल अलर्ट, मेल से आपको अलर्ट रहना है। ठीक है जी। इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ द काउंसिल दैट सम इंस्टीट्यूट आर रिसीविंग मेल from mail ID registrar@pcinic.co.in regarding software purchase, invoice, MS authorization, vendor, etc. in the name of software compliance. A copy of said mail dated that is enclosed as एक्शन 1। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला ये गया है कि भाई सबसे पहले तो ये जो मेल अलर्ट है ये कॉलेजेस के लिए, इसके लिए पीसीआई ने अलर्ट दिया था कि भाई कॉलेजेस के पास भी इस तरीके का पीसीआई के नाम से, देखिए इस वाली मेल से, जो ये मेल आपको दिख रही है इस वाली मेल से मेल जा रहा है और कोई सॉफ्टवेयर परचेज करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि ये बोला गया है कि वो मैंडेटरी है पीसीआई के पोर्टल्स के लिए, पीसीआई का जो काम है होता है कॉलेजेस का उसे करने के लिए। तो पीसीआई ने, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, कुछ कॉलेजेस के साथ ये हुआ है, वो इसमें फंस भी गए, पेमेंट उन्होंने कर भी दिया, लेकिन वो क्या था, बिल्कुल ही जो बोल सकते हैं वायरस और एक एरर सॉफ्टवेयर था, वहां पे कुछ भी नहीं मिला पेमेंट करने के बाद। तो बहुत सारे कॉलेजेस ने फिर इसके लिए मेल ड्रॉप किया पीसीआई को। पीसीआई ने कंप्लीट सर्वे किया और सर्वे करने के बाद पता चलता है कि वो फेक नोटिस, फेक मेल, फेक मैसेजेस हैं। तो आप लोगों को इन फेक मेल से, मैसेजेस से बचना है। अगर पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कोई भी सर्कुलर जारी करती है तो उसके लिए पब्लिक नोटिस या फिर परमानेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए या फिर किसी भी तरीके का अगर नोटिस जारी करती है तो वो मेंशन करके अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर सबमिट करती है। तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों से बचना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ऐसा ही मैसेज एग्जिट एग्जाम को लेके बहुत सारे अभी र्यूमर्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रहे हैं, तो उन चीज़ों से भी आप लोगों को बचना है। और जो नोटिफिकेशन हमारे पास लास्ट में देखने को मिला था वो कब था, 18/8/2022 को था। तो आप लोगों को उस नोटिफिकेशन के थ्रू ही सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि उसमें लास्ट यही मेंशन था कि जितनी भी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो अपना अपना मत दें, अपने मैसेज के थ्रू हमें बताएं, नोटिस के थ्रू बताएं कि उनका क्या कहना है एग्जाम से रिलेटेड, या फिर किस तरीके से एग्जिट एग्जाम होना चाहिए, कब होना चाहिए, कब से जारी होना चाहिए, कौन से बैच के लिए होना चाहिए। तो वो सारी चीजें जब वो मेंशन कर देंगे और एक परमानेंट और एक पर्टिकुलर नोटिस हमें मिल जाएगा, उसके बाद ही हम एग्जिट एग्जाम के लिए कोई एक्शन ले सकते हैं। अभी ऐसा सोच के चलिए एग्जिट एग्जाम जैसा कुछ है ही नहीं, और नॉर्मल जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अपना नॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवाइए। अगर कोई मना करता है, एग्जिट एग्जाम का नाम लेता है, तो इस तरीके के जो नोटिफिकेशंस होते हैं जो कि 18/8/2022 को आया, मैंने जैसे कि आपको बताया, उसका आपको एक कॉपी निकलवानी है, और कॉपी निकलवा के अपने रजिस्ट्रेशन के जो डॉक्यूमेंट्स आप रजिस्ट्रेशन के लिए दे रहे हो वहाँ पे वो लगा के अटैच करके वहाँ पे सबमिट करनी है कि पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला है जब तक हम कोई परमानेंट नोटिस ना निकाल दें एग्जिट एग्जाम को लेके, तब तक रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स के रुकने नहीं चाहिए, रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू होने चाहिए। ठीक है जी। तो आज का ये वीडियो जो है आई होप हर एक डी फार्म स्टूडेंट के लिए, हर एक डिप्लोमा वाले बच्चे के लिए जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीसीआई से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं, जितने भी नोटिफिकेशन अपडेट है, सब हमारे चैनल पे मिलेंगी। साथ ही साथ हमारी बीएसपी फार्मेसी के नाम से ऐप भी है जहाँ पे हम आपको 1st to 8th सेम का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हमारे इस चैनल पे भी आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी जो कि रात में 6 बजे से 7 बजे तक शाम में है, और रात में 9 बजे से 10 बजे तक क्लासेस चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ, बेस्ट टीचर्स के साथ और बेस्ट कंटेंट के साथ। तो आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिल रही है, देखें वो भी जाके। साथ ही साथ हमारी ऐप जरूर जाके विजिट करें, ऐप इंस्टॉल करें बीएसपी फार्मेसी, वहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा बी फार्म का। मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।